पिछले एपिसोड में हमें ईयर 425 की स्टोरी बताई जाती है, जहां डेविल सेक्ट का लीडर ईस्टर्न रीजन में हमला कर देता है। क्लाउड हॉल की मास्टर निंग और उसके बीच बहुत बुरी फाइट होती है, जिसमें मास्टर निंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हमें लुओ क्लैन की 2 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जब क्लैन के लीडर लुओ जियाओ को उसका ही भाई लुओ बिनकेन मार देता है ताकि वो खुद लीडर बन सके, और वो उसके बेटे और एल्डेस्ट हाउस के सभी मेंबर्स को स्लेव बना देता है। फिर हमें लुओ पायरान दिखाते हैं, जो बिनकेन का बेटा और नया यंग मास्टर है। वो जैंग को बहुत बुरी तरह हरा देता है। उसकी कल्टीवेशन बोन रिफाइनमेंट की पीक तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने हेवन एंड अर्थ स्पिल कंज्यूम कर ली थी, जिसे लुओ क्लैन के एंसेस्टर्स छोड़ गए थे। पायरान जैंग से कहता है कि वो किसी को नहीं बचा सकता, खुद को भी नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग और बाकी के गार्ड्स जैंग को दोबारा प्रिजन में ले जा रहे होते हैं। यूशु ये सब देख रहा होता है तो एक लड़का बोलता है, जैंग खुद ही यंग मास्टर के सामने हीरो बन रहा था। यूशु कहता है, मुझे बचाने के चक्कर में उन्हें इतनी चोट आई है। तुम कौन होते हो उनके बारे में ये सब बोलने वाले? उनके मुकाबले तुम सिर्फ एक डरपोक इंसान हो। वो लड़का बोलता है, तो डरपोक होने में कोई पाप तो नहीं है? कोई नहीं जानता कि हम कब तक जिंदा है। फिर हमें फेंग दिखाते हैं, जो जैंग को प्रिजन में बंद कर देता है और बोलता है, ये टॉर्चर चैम्बर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, और फिर वो वहां से चला जाता है। जैंग सोचता है कि ये जगह कभी कल्टीवेशन करने के लिए परफेक्ट हुआ करती थी, और अब इसे टॉर्चर चैम्बर बना दिया है। हेवन एंड अर्थ पिल्स सच में डिवाइन एलिक्सर्स हैं, जिनसे पायरान बोन रिफाइनमेंट की पीक तक पहुंच चुका है। इन्होंने अपने मास्टर को मारकर उनकी जगह ले ली। इनके हाथों में लुओ क्लैन बर्बाद हो जाएगा। तभी अचानक वो उस बुक को देखता है, जिसे वो अपने फेस पर रखकर सो रहा था। इस बुक का नाम लॉ ऑफ हेवन है। अचानक उसके पेजेस अपने आप टर्न होने लगते हैं और उसमें लिखे वर्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं। उसमें से आवाज आ रही होती है कि अच्छे लोग बुराई को अपनी काइंडनेस से हरा सकते हैं। ये देखकर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस बुक को उठा लेता है और कहता है, मैं इस फ्रेज से कभी एग्री नहीं करूंगा। अगर डैड इतने सॉफ्ट हार्टेड ना होते तो आज एल्डेस्ट हाउस इस हाल में ना होता, और ना ही वो कभी भी खुद के ही भाई के हाथों मारे जाते। ये बुक बिल्कुल बेकार है, और ऐसा कहकर वो उसे जला देता है। पर उसके बाद उसे याद आता है कि ये बुक उसके डैड ने उसके लिए लिखी थी, और वो उससे पूछते थे कि उसने इसे अच्छे से पढ़ा है या नहीं। उसे रियलाइज होता है कि उसने फालतू में ही एक बुक पर अपना गुस्सा निकाल दिया। वो कहता है कि सारी गलती मेरी है, कि मैं इतना वीक हूँ, इसलिए मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तभी अचानक बुक के वर्ड्स उसकी बॉडी पर चिपकने लगते हैं। वो बहुत गर्म होते हैं तो जैंग चिल्लाने लगता है। उसके चैम्बर में से एक बहुत तेज ओरा निकलता है, जिसे देखकर फेंग वहां आ जाता है। वो जैंग को देखकर हैरान हो जाता है। जैंग अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि फेंग दूर जाकर गिरता है। वहां एक तालाब होता है, जिसे जैंग सी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैंग उसमें गिर जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। कोई बोल रहा होता है, सुप्रीम वन टेक्निक सीखने के लिए बॉडी को वेपन की तरह रिफाइन किया जाता है, और इसे सीखने के बाद हेवन से फॉर्च्यून को पाया जा सकता है। इससे बॉडी इमॉर्टल बन जाती है। दोस्तों, टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी मेटल या स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे हीट किया जाता है। तभी अचानक हमें एक ड्रैगन दिखाते हैं, जिसे अजर ड्रैगन कहा जाता है। वही ये सब बोल रहा होता है। फिर हमें एक वेसल दिखाते हैं, जिसका नाम होता है 9 ड्रैगन्स कोल्ड्रोन। जैंग उसमें गिर जाता है और बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जिसे जायंट स्पिरिट कहते हैं। वो अपने हैमर से जैंग को बहुत तेज हिट करता है और जैंग दूर जाकर गिरता है। पर दूसरी तरफ से एक और जायंट स्पिरिट आ जाता है, और वो भी वैसे ही जैंग को हिट करता है। वो जायंट स्पिरिट्स बोल रहे होते हैं कि सुप्रीम वन टेक्निक एंशिएंट टाइम से ही मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, पर इसे सीखने के लिए बॉडी को किसी मैजिकल वेपन की तरह टेम्पर करना पड़ता है, जिससे बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कल्टीवेशन के पिनेकल तक पहुंचने पर तुम एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेजर वाली बॉडी को अचीव कर लोगे और इमॉर्टल बन जाओगे। फिर उनमें से एक जैंग को बहुत तेज हिट करता है और एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जैंग बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों जायंट स्पिरिट्स जैंग को अपने वेपन्स से दबा देते हैं। जैंग सपना देख रहा होता है। कोई उससे कह रहा होता है कि अच्छे लोगों का काम होता है सही राह पर चलना और अपने कैरेक्टर को ऊंचा उठाना। वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं। वो उससे पूछते हैं, जैंग क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? जैंग कहता है, मैंने अभी तक अपनी बहन यैन को नहीं ढूंढा है। फिर उसके डैड कहते हैं, याद रखना, तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है और तुम दोनों को जीना होगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीद मत छोड़ना। तभी एकदम से जैंग की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो खुद को फ्री कर लेता है। एक जायंट स्पिरिट उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है कि जैंग उसके हैमर को एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे मार देता है, और ऐसे ही वो दूसरे जायंट स्पिरिट को भी मार देता है और उस वेसल से बाहर आ जाता है। अजर ड्रैगन उसका पीछा करता है और उसे खाने की भी कोशिश करता है, पर जैंग की स्पीड बहुत तेज होती है। फिर वो तालाब से बाहर आ जाता है और थक कर गिर जाता है। फिर हमें फेंग दिखाते हैं, जो बिनकेन को जाकर बता रहा होता है कि जैंग ने कोई नई टेक्निक सीख ली है। फिर हमें एक केव दिखाते हैं, जहाँ एक वेसल रखी होती है। कोई बोल रहा होता है,
वेसल को स्पिरिट से नरिश करो और हेवन से फॉर्च्यून को पालो। वहाँ लुओ क्लैन के स्लेव्स होते हैं जिनकी स्पिरिट वो वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है और सभी पत्थर के बन जाते हैं। वो आदमी बोलता है ये स्लेव्स बहुत वीक है, मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।